children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn today chapter number 5 अनीता एंड द हनी बीज। और अनीता का जो स्टोरी है, अनीता और कौन, हनी बीज। जो हनी बीज होती है वो क्या कलेक्ट करती है, हनी कलेक्ट करती है। और हनी कैसा होता है, स्वीट होता है टेस्ट में। तो और जो अनीता है वो हनी बीज के साथ में क्या रिलेशन रखती है, क्योंकि वो हनी बीज का क्या करती है, आगे जाकर वर्क करती है। तो ये एक स्टोरी है चैप्टर नंबर 5 की, अनीता एंड द हनी बीज, अनीता और हनी बीज। ओके, सो लेट्स रीड दिस स्टोरी, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। My name is Anita Khushwaha. I live in Bachaha village. This is Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach younger children. I also keep honeybees. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। अब जो अनीता का फुल नेम होता है वो क्या होता है, अनीता फुल नेम वॉज अनीता खुशवाहा। और कौन से विलेज में रहती है, बोचाहा विलेज में रहती है। वो कहाँ पर है, मुजफ्फरापुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। वो कहाँ पर है, बिहार में उसका एक विलेज है और वो वहाँ पर उस विलेज में रहती है। कौन रहती है, अनीता, लिविंग इन बुचाहा विलेज। और जो जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते हैं, उसके पास कौन रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं और उनके टू लिटिल ब्रदर्स उनके साथ में रहते हैं। और वो क्या करती है, अभी कौन सी स्टडी करती है, कॉलेज के अंदर स्टडी करती है। और स्टडी करने के साथ साथ वो स्टूडेंट्स को टीच करती है। जो उनसे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाती है, उन बच्चों को पढ़ाती है। और क्या रखती है अपने पास, हनी बीज रखती है, ताकि वो क्या ले सके, उसमें से हनी ले सके। हनी बीज क्या प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड करती है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to स्कूल। अब वो इन सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा इजी नहीं लगती। उसको क्या लगता है कि मैं जितना भी, जैसे अनीता जितना काम करती है वो इतना भी इजी नहीं है। उसको क्या चाहिए, थोड़ा हार्ड वर्क चाहिए, पेशेंस चाहिए। और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, और उसके अंदर सक्सेस लेनी पड़ती है। तो दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ टफ बट नॉट टू डिफ़िकल्ट। ओके। और जब वो छोटी थी, अनीता अपने बारे में क्या बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पास क्या थे, गोट्स थी। और वो उनको क्या करवाती थी, ग्रेसिंग करवाती थी। गोट्स क्या खाती हैं, ग्रीन लीव्स खाती हैं, ग्रास खाती है। तो उनको गोट्स को क्या करवाती थी, ग्रेसिंग करवाती थी, मतलब वो कैटल का काम करती थी। और उसको उसके पेरेंट्स क्या कहते थे कि तुम स्कूल कभी मत जाना, क्योंकि तुम घर पर ही रहना और हमारे साथ में हमारा काम करवाना। उसके पेरेंट्स उसको यूँ कहते थे। लेकिन शी वॉन्ट्स टू स्टडी, वो हमेशा क्या चाहती थी, वो स्कूल जाए और स्टडी करे, वहाँ से पढ़ाई करे। नाउ हियर इज अ स्टोरी ऑफ अनीता। अब अनीता की यहाँ पर एक स्टोरी है, अ ड्रीम ऑफ स्कूल। उसका ड्रीम क्या था कि वो स्कूल में जाए और वहाँ से स्टडी करे और कुछ आगे जाकर बने, वो उसका ड्रीम था। तो अनीता की ये स्टोरी है कि अनीता को कौन सा ड्रीम है, उसका क्या ड्रीम है कि उसको हमेशा स्कूल जाना होता है। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज, आई कुड नॉट स्टे अवे, I silently went and sat down behind the children. One day, एक दिन क्या हुआ कि जो अनीता थी उसने स्कूल की तरफ धीमे से देखा और वो स्कूल के अंदर चली गई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं हुआ, इसीलिए वो स्कूल के अंदर चली गई। और वो धीमे से जाकर उन सारे बच्चे जहाँ पर बैठे थे उधर धीरे से जाकर बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। अब अनीता कैसे हो गई, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके अंदर क्या थी, अब हैप्पीनेस थी, क्योंकि वो कहाँ पर गई, स्कूल में गई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। अब वो अपने पेरेंट्स को क्या इनकरेज करती है कि
उन वो अनीता क्या कहती है अपने पेरेंट्स को कि अनीता को कहाँ पर जाना है, स्कूल में जाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको क्या कह देते हैं, मना कह देते हैं, उसको क्लियरली मना कर देते हैं कि तुम अभी नहीं जा पाओगी। और उसके बाद में अनीता को कैसा लगता है, उसके बाद अनीता को थोड़ा सैड लगता है और वो क्या करती है, क्राई करती है। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. The teacher said that it was the right for every child to go to school. Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. अब जो स्कूल की जो टीचर्स थी वो उन अनीता के पेरेंट्स को क्या समझाती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। और गवर्नमेंट के रूल्स क्या है कि हमेशा चिल्ड्रन जब छोटी एज में होते हैं तब उनको क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उनको पढ़ाई करनी चाहिए। तो टीचर ने भी उन अनीता के पेरेंट्स को ऐसा समझाया और अनीता के पेरेंट्स को क्या रिक्वेस्ट की कि वो जब तक 8th में रहेगी, जब तक वो 8th क्लास में आ जाएगी, उसके ऊपर कोई भी फीस नहीं चार्ज होगी स्कूल की तरफ से। और टीचर ने जब उनको एक्सप्लेन किया तब अनीता के पेरेंट्स उस चीज़ को मान गए और अनीता के पेरेंट्स उस चीज़ को मान गए। फिर अनीता कहाँ पर जाने लगी, स्कूल्स में जाने लगी। और उसको बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होती थी, वो थोड़ी एवरेज स्टूडेंट थी। बट पर उसको क्या था कि वो हमेशा टीचर्स के साथ डाउट शेयर करती थी, उनको क्वेश्चंस पूछती थी जब भी अनीता को क्या होता था, डाउट होता था। So now there are many stories of Anita in this chapter about her life. तो अब यहाँ पर एक और स्टोरी है अनीता की, सो दैट इज स्टेइंग इन स्कूल। वो कहाँ पर रहती है, स्कूल में जब वो रहती है तब उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करती है अनीता। Time passed, and soon I completed class 5th. I know that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I want to study more. I found a way to go to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे धीमे धीमे अनीता बड़ी होती है, वो कहाँ पर पहुँच जाती है, कौन सी क्लास में पहुँच जाती है, क्लास 5th में वो पहुँच जाती है। और वो क्या करती है कि आगे की क्लासेस करने में जब आगे की 6th क्लास आती है तब थोड़ा सा वेट करती है। और उसके पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं कि अभी स्कूल को लीव कर दे, मतलब अभी स्कूल को छोड़ दे। बट वो कभी भी अपने स्कूल को छोड़ना नहीं चाहती है। तो अब वो क्या करती है कि वो छोटे चिल्ड्रन को पढ़ाना चालू करती है। और उसकी जो उसका जो वर्क वो करती है, जो टीचिंग करती है, उसकी वजह से उसको क्या मिलता है, मनी मिलता है। और वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकती है उस मनी की वजह से। जब वो हार्ड वर्क करती है तब उसको क्या मिलता है, मनी मिलता है। और मनी की वजह से वो अपनी स्टडीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखती है। वन स्वीट मेमोरी ऑफ अनीता। अब यहाँ पर एक उसकी मेमोरी है जो उसने इस स्टोरी में हमारे साथ में शेयर करी है। I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except two stopped coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and care. अब वो अपनी एक छोटी सी मेमोरी हमारे साथ में शेयर करती है। वो क्या कहती है कि जो उसके एडल्ट उसकी विलेज में जो जितने भी बॉयज़ थे वो भी क्या करते थे, कुछ छोटे छोटे बच्चों को टीचिंग करवाते थे। उन छोटे छोटे बच्चों की
क्लास लेते थे और वहाँ से मनी को अर्न करते थे। और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि अनीता ऐसा काम करती थी, तो वो क्या करते थे कि जो वहाँ पर बच्चे आते हैं उनको डराते थे, उनको वापस डांट कर वहाँ से भेज देते थे ताकि वो वहाँ पर वापस ना आए। पर वो सारे बच्चे तो वहाँ पर आते थे अनीता के पास में लेसन्स लेने के लिए, क्योंकि अनीता कैसे टीचिंग करती थी, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से, केयर से, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा प्यार से उनको पढ़ाती थी। इसीलिए सारे बच्चे वहीं आते थे अनीता के पास में लेक्चर्स लेने के लिए। तो यहाँ पर एक फैक्ट है, डू यू नो, क्या आपको पता है व्हाट इज RTE एक्ट 2009? 2009 में एक गवर्नमेंट ने एक्ट चालू किया था। वहाँ पर क्या कंपलसरी था कि जो बच्चे 6 to 14 की एज में होंगे उनको एजुकेशन मिलना उनका राइट है, उनको हमेशा एजुकेशन मिलेगा। This provides the right of free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years. और अब यहाँ पर क्या है, अनीता का एक सिगरेट है कि उसको क्या करना आता है। Okay, I learned how to ride a motorcycle. I did not tell anyone. I fell down and got hurt many times, बट आई वॉज हैप्पी। वो हमेशा हैप्पी रहती थी कुछ, क्योंकि उसको क्या करना आता था, क्योंकि उसको मोटरसाइकिल को राइड करना आता था, उसको मोटरसाइकिल को चलाना आता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी। लेकिन क्या होता था कि वो जब भी गिर जाती थी तब उसको बहुत ज़्यादा चोट भी आ जाती थी, लेकिन वो हैप्पी थी क्योंकि उसको क्या राइड करना आता था, मोटरसाइकिल उसको राइड करना आता था। So now a paragraph is written by Anita. Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. अब वो धीरे धीरे सारे विलेज के आजू बाजू जाकर सारे पीपल को एनकरेज करने लगी कि तुम भी क्या करो, अपनी डॉटर्स को स्कूल के लिए भेजो। और उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उसकी मदर उसका घर का सारा काम कर लेती थी ताकि उसको और ज़्यादा स्टडी करने का, उसको और ज़्यादा स्टडी करनी थी, उसके लिए उसकी मम्मी भी उसको एनकरेज करती थी, वो उसके घर का सारा काम खुद से ही कर देती थी। So now there is a more story from Anita, from school to beekeeping. अब वो आगे जाकर कौन सा जॉब करती है, बी कीपिंग का जॉब करती है और उसके लिए ट्रेनिंग लेती है ताकि वो बीज को अपने पास रखे और जो बीज जो हनी बनाते हैं उनको कलेक्ट कर कर वो उसको सेल कर कर क्या करती है, मनी अर्न करती है। सो देयर इज अ स्टोरी अबाउट व्हेन शी जॉइन बी कीपिंग। There are many lychee trees in our area. Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. अब जो उसका एरिया है, उसका सराउंडेड एरिया कौन सा है, बिहार वाला एरिया है। सो वहाँ पर क्या होता है, लीची के जो ट्रीज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और लीची के ट्रीज़ में क्या आते हैं, लीची फ्लावर्स आते हैं। वो हनी बीज को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि लीची फ्लावर्स में क्या मिलता है, उनको हेक्टर मिलता है जो फ्लावर्स का जूस होता है। सो वहाँ पर बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, हनी बी की कोचिंग लेते हैं ताकि वो क्या कलेक्ट कर सके, हनी कलेक्ट कर सके। और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए अनीता को क्या लगा कि उसको भी एक कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो कौन रन करता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक कोर्स वहाँ पर था और वहाँ पर वो एक सिंगल गर्ल थी जो वो कोर्स करती थी और वो ट्रेनिंग लेती थी। और उसको क्या लगता था, वहाँ पर जो हनी बीज होती हैं
वो अपने एग को ले करती है कहाँ कब, व्हेन अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब विंटर सीजन में हनी बीज क्या करती है, अपने एग्स को ले करती है। और तब उसने क्या किया कि उसका कोर्स था बी कीपिंग का, वो ज्वाइन कर लिया उस कोर्स को। और जैसे ही वो बी कीपिंग वाला कोर्स करती है, वो क्या बन जाती है, अनीता बड़ी होकर क्या बनती है, बी कीपर बनती है, जो बी हनी बीज को अपने पास में रखती है और वहाँ से क्या कलेक्ट करती है, हनी कलेक्ट करती है। I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. I continue to teach and with time could collect 5,000 rupees. With this money, I brought two boxes for keeping bees. Each box cost 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honey bees and medicine to clean the beehives. अब वो क्या बन जाती है, एक बी कीपर बन जाती है, लेकिन उसके पास में बहुत ज़्यादा मनी नहीं होता है ताकि वो क्या कर सके, अपने जो वर्क को स्टार्ट कर सके। तो अब वो क्या करती है कि स्टूडेंट्स को, मतलब छोटे छोटे चिल्ड्रन को टीच करती है और वहाँ से मनी अर्न करती है। और कितने मनी अर्न करती है, 5,000 रुपीज़ वो अर्न कर देती है। लेकिन जो बॉक्सेस होते हैं, जो हनी बीज के जो बॉक्सेस होते हैं, वो कितने रुपीज़ के होते हैं, 2,000 रुपीज़ के होते हैं। और फिर वो क्या करती है, जो शुगर का सिरप होता है वो हमेशा बनाती है ताकि हनी बीज को वो अट्रैक्ट कर सके और हनी बीज वहाँ पर क्या करे, अपना होम बना ले। और वो अपने मनी से क्या परचेज करती है, मेडिसिन्स परचेज करती है ताकि वो बी हेव्स, मतलब बी हेव्स कौन होते हैं, जो बीज के होम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बी हाइव्स बोलते हैं, ताकि वो उनको क्लीन कर सके। और वहाँ से क्या परचेज करती है, मेडिसिन्स परचेज करती है। तो मोर अबाउट अनीताज जॉब ऑफ बी कीपर। ओके, that was in September. By December, I had so many bees that I had to buy two more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bee would sting me, and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. The lychees trees come to flower in February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. I got 12 kilograms of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. अब when September come, when there was September and next was दिसंबर। अब जब दिसंबर आ जाता है तब उसके पास कितने बॉक्सेस होते हैं, 2 बॉक्सेस होते हैं। और वो क्या करती है, अब आगे जाकर क्या होता है कि उसके पास 2 बॉक्सेस तो आ जाते हैं, लेकिन जो हनी बीज होती हैं वो उसको क्या कर देती है, काट जाती है। तो उसके जो हैंड्स होते हैं और उसका जो फेस होता है वो हनी बीज की काटने की वजह से कैसा हो जाता है, स्वेलन हो जाता है। मतलब उसको जब वो काटती है तब अनीता को हर्ट होता है और उसको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, उसको दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो किसी को भी कंप्लेन नहीं करती है क्योंकि उसने जो अपना वर्क था वो उसने खुद डिसाइड किया था। अब जब फेब्रुवरी आती है, फेब्रुवरी में क्या होता है, जो लीची ट्रीज होते हैं वो अपने फ्लावर्स देना चालू कर देते हैं। और वो क्या कर देती है, 4 बॉक्सेस लीची ऑर्चार्ड, जो लीची ट्रीज का जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर रख देती है। और उसको कितना किलोग्राम्स हनी मिलता है वहाँ से, 12 किलोग्राम्स, 12 केजी ऑफ हनी उसको पर बॉक्स से मिलता है। और वो हनी को मार्केट में सोल्ड कर देती है। और नाउ अ डेज अभी उसके पास कितने बॉक्सेस होते हैं, टोटल 20 बॉक्सेस होते हैं हनी को कलेक्ट करने के लिए।
Every day I cycle to my college. My college in the town, 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepared the syrup for the bees. My father look after the bees and take the honey out of the boxes. Now you also know a lot about Anita. अब अनीता जैसे जैसे यंगर होती जाती है, जैसे जैसे एल्डर होती जाती है, वो कहाँ पर जाती है, कॉलेज में स्टडी करने के लिए जाती है, जो कि उसके घर से कितना किलोमीटर अवे है, 5 किलोमीटर्स अवे है। और उसके पेरेंट्स भी उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसकी मदर होती है, वो क्या बनाती है, बीज के लिए सिरप बनाती है, शुगर सिरप बनाती है, ताकि सिरप क्या होता है, जो हनी बीज को अट्रैक्ट करता है। और उसके फादर उन बॉक्सेस का ध्यान रखते हैं और हनी कलेक्ट कर कर मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। तो एज यू नो, अनीता इज़ अ वेरी गुड गर्ल, सो शी एनकरेजेस, उसके आजू बाजू जितने भी विलेजेस होते हैं वहाँ पर वो जाकर सारे पेरेंट्स को एनकरेज करती है कि तुम भी अपने डॉटर्स को क्या दो, स्टडी दो, उनको स्कूल्स डालो ताकि वो एजुकेटेड हो पाए। सो नाउ Anita is known by everyone in all the villages nearby. She goes to all the village meeting and talking about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. अब अनीता क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जाकर पीपल को एनकरेज करती है कि आप सब लोगों का कहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्कूल्स जाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या करते हैं, जब पीपल उनकी अनीता की बात को सुनते हैं तब वो अनीता का मजाक बनाते हैं, लेकिन अनीता बहुत ज़्यादा श्योर होती है कि जैसे जैसे वो कर रही है वो वैसा ही कर रही है जो उसको आगे रिजल्ट में चाहिए। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to keep the right price, to get the right price for their honey. अब वो बड़ी होकर आगे क्या बनना चाहती है, हनी का होल सेलर बनना चाहती है। जो हनी होता है, जो उसका क्या करना चाहती है, आगे बिजनेस करना चाहती है। और कैसे करना चाहती है, एक होल सेलर बनना चाहती है, ताकि वो बिग अमाउंट में जो उसके विलेज में जितने भी लोग होते हैं उनको हनी सेल आउट करे और उसको उन लोगों को एकदम राइट प्राइस में वो हनी मिल जाए। Every beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. They make the hive. And अब क्या होता है कि एक पूरे हनी बी का जो हाइव होता है, हनी बीज का जो घर होता है, उसके अंदर एक क्वीन बी होती है, वो एग्स देती है। और जो मेल बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं उनके होम में। तो जो जितनी भी बीज होती हैं वो कैसी बीज होती हैं, एक वर्कर बी होती हैं। और वो बीज क्या करती हैं, पूरे दिन वर्क करती है और वो अपने होम को बनाती है। सो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट हनी बीज। ओके, हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर हनी बीज के बारे में स्टडी करना है। ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फ्रॉम for honey. When one bee find flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. The worker bee are very important for the hive. Without worker bee, there would be neither hive nor any nectar collection. All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. अब यहाँ पर जो बीज वर्क करती है उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल माना गया है। जो बीज अपना वर्क करती है और हार्ड वर्क कर कर क्या इकट्ठा करती है, क्या कलेक्ट करती है, हनी को कलेक्ट करती है, शहद को कलेक्ट करती है। सो अब जो वर्कर बी होती है वो सारे बच्चों का भी ध्यान रखती है। वो क्या करती है, नेक्टर को फाइंड आउट करती है
जो फ्लावर के अंदर जो स्वीट जूस होता है उसको कलेक्ट कर कर उसको क्या बनाती है, किस में फॉर्मेशन करती है, हनी में फॉर्मेशन करती है। और जब उसको नेक्टर मिल जाता है फ्लावर में, वो एक स्पेशल काइंड का डांस करती है, स्पेशल डांस करती है, ताकि सबको पता चल जाए कि उस फ्लावर के अंदर नेक्टर है। और वर्कर बीज जो होती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है उनके खुद के हाउस के लिए, मतलब बी हाइव्स के लिए। और जितनी भी वर्कर बी होती है वो नेक्टर कलेक्ट कर देती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर मानी जाती है। लेकिन जो मेल बीज होते हैं उनका कोई अच्छा सा बड़ा काम नहीं होता है, सारा काम कौन करती है, वर्कर बीज ही करती है। और उनको सारा सक्सेस मिल जाता है, किसको, वर्कर बीज को। Ant live and work together like honeybees. The queen ant lay the egg. The soldier ants look after and guard the ants nest. Worker ants are always busy looking for, searching and bringing it to the nest. Termites and wasps also like this, लीव लाइक दिस। अब एंट के बारे में हमको क्या पढ़ाया जाता है कि एंट भी कैसी होती है, हनी बीज के जैसी होती है। जो क्वीन एंट होती है वो एग को ले करती है, और जो सोल्जर एंट्स होती हैं वो पूरे अपने हाउस को गार्ड कर देती है। और जब भी उनको फूड मिलता है वो कहाँ पर लेकर जाती है, जल्दी से उनका जो होम होता है वहाँ पर लेकर जाती है। और ऐसे कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की एंट्स भी ऐसी ही होती है। और जो बिगर बीज होती है उनको क्या बोलते हैं, वेप्स बोलते हैं। वो भी ऐसा ही काम करती है जो लार्जर या फिर बिगर बीज होती है। सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।